गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। अभी तक 2 वीडियोस अभी मैं रिलीज़ कर चुकी हूँ और द स्टेम और द रूट की, और इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम द लीफ पढ़ने जा रहे हैं। तो द लीफ में क्या है, सबसे एक्सिलरी बोर्ड डेवलप इनटू ब्रांच। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टेम। स्टेम में एक्सिलरी बोर्ड होगा, एक्सिलरी बोर्ड से क्या होगा, ब्रांच ग्रो होगी। फिर ब्रांच ग्रो में क्या होता है, फिर उसमें होता है शूट एपिकल। शूट एपिकल से क्या होते हैं, लीफ ग्रो होती हैं। ठीक है, फिर आता है फंक्शन, हाँ, हेल्पिंग फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पता है कि जो लीफ होती है वो हमारा फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती है प्लांट में, और फिर फूड प्रिपेयर होने के बाद पूरे बॉडी पार्ट में, प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट में भेजा जाता है उनके टारगेट्स पे कि जहाँ जहाँ उनको जाना है। और आपको पता है कि जो फूड है वो फ्लोएम के थ्रू जाता है, और जो वाटर मिनरल होते हैं वो जाइलम के थ्रू जाते हैं पूरे बॉडी में। और जो क्या होता है, फंक्शन हेल्पिंग फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। जो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो लीफ होती हैं, लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल से ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीफ को, और इससे क्या होता है, वो उसको फोटोसिंथेसिस करने में भी और रेडिएशन कैप्चर करने में भी क्लोरोफिल हेल्प करता है, जिससे कि लीफ जो होती है वो फूड प्रिपेयर कर पाती है। लीफ में क्या हुआ है कि लीफ में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। ठीक है, जो लीफ बेस होता है अटैच टू द स्टेम एंड बेयरिंग 2 स्मॉल लीफ स्टिप्यूल्स। इसका मतलब ये है कि जो स्टेम है, स्टेम में हमारी एक ब्रांच है, ब्रांच में हमारी लीव्स खुली हुई हैं, जो ये है। तो ये क्या होता है, जो लीफ से जो ये अटैच होता है इसे बोलते हैं लीफ बेस। ठीक है, और फिर पेटियोल क्या होता है, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल। जो हो गया, जैसे लीफ हो गई, ये लीफ बेस हो गया नीचे वाला, ये पेटियोल हो गया, और लेमिना क्या होता है, जो ये इसका ये पौधा होता है इसे बोलते हैं लेमिना, इस वाले पार्ट को। ठीक है, और जो पेटियोल जो होता है वो लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल होता है कि वो कहीं पे भी मुड़ सके, कि अगर मुड़े नहीं पाएगा तो वो थोड़ी सी हवा आएगी और वो टाइट रहेगा तो वो टूट जाएगा। पेटियोल से क्या, वो फ्लेक्सिबल रहता है उसको, लीफ को रहने के लिए। फिर आता है लेमिना। लेमिना क्या होता है, ग्रीन पार्ट एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ विद वेन्स एंड वेंटिकल्स। जो देखते हैं जी हमारी लीव्स होती हैं उसमें ऐसे ऐसे होती हैं, इसी को पूरा लेमिना बोलेंगे, और इसमें वेन्स और वेंटिकल्स होते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले लीफ क्या होता है, प्रोवाइड करती है सपोर्ट। लीफ सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम होता है, प्रोवाइड करती है सपोर्ट। दूसरा क्या होता है, होल्ड टू ब्लेड टू लाइट एंड लाइट। क्या होता है, जो क्या होता है कि ये क्या करती है, जो लीव्स होती हैं वो लाइट्स को होल्ड करती हैं, मतलब लाइट को कैप्चर करती हैं। होल्ड टू ब्लेड ऑफ लाइट, कैप्चर करने के बाद उससे रेडिएशन से फूड बनाती हैं। द लीफ एंड फ्रेश एयर लीफ सरफेस। लीफ से क्या होता है कि आपको पता है कि ट्रांसपिरेशन भी होता है। ट्रांसपिरेशन के बाद जब क्या होता है कि वो वेपराइज हो जाती है, वेपराइज होने के बाद वो ठंडी हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, वो कूल हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट नोट दे रखा है, वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड्स। जो वेन्स होता है वो क्या करता है, उसको रिजिडिटी का मतलब कि उसको उसी शेप में रहने में हेल्प करता है लीफ को। फिर उसके बाद आता है वेनेशन। वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेंटिकल्स इन द लामिना ऑफ लीफ। अभी मैंने बताया कि जो लीफ होती है हमारी, उसमें हमारे क्या होते हैं, वेन्स एंड वेंटिकल्स होते हैं। उसी अरेंजमेंट को हम वेनेशन बोलते हैं। तो वेनेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, रेटिकुलेट में एंड पेलर में। जो रेटिकुलेट क्या होता है, उसमें क्या होता है, नेटवर्क लाइक होता है, नेटवर्क होते हैं ऐसे ऐसे, तो नेटवर्क ऑफ वेंटलेट्स। तो इसका एग्जांपल जो है हमारे डाइकोटिलेडन्स है। और जो पेलर होते हैं उसमें जो लीफ में होता है वो ऐसे 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 होते हैं। तो वेंटलेट्स पेलर टू ईच अदर, इसमें किस में होता है, कॉटिलेडन्स में। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स कितनी टाइप्स की होती हैं, हमारी लीव्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है सिंपल, एक होती है कंपाउंड।
जो सिंपल होती है, इट्स लैमिना इज एंटायर ऑन इंसीज्ड एंड द इंसीज डू नॉट टच मिड रिब। जो क्या होता है कि वो मिड रिब को टच नहीं करती हैं उसकी लीफें, वो ऐसे रहती हैं। और जो क्या होता है कि जो कंपाउंड लीफ होती है इन सीजन ऑफ द लैमिना रीच टू मिड रिब एंड ब्रेकिंग इनटू द नंबर ऑफ लीव्स, की जो मिड रिब से ही उसमें क्या होता है कि मिड रिब से ही वो उसमें जुड़े होते हैं, एक ही जगह से सारे जुड़े होते हैं, उसे कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। फिर कंपाउंड लीव्स में हाथ में होते हैं दो, एक पिनेटली कंपाउंड होते हैं, पाल्मेटली कंपाउंड होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ लीफ फ्लेट्स आर प्रेजेंट इन कॉमन रैकिश, मतलब कि एक ही जगह से जुड़े रहते हैं, उसे पेनलेट कंपाउंड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है नीम। और जो पाल्मेटली कंपाउंड होते हैं उसमें जो लीफलेट्स आर अटैच इन कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ द पेटियोल, और उसमें क्या होता है कि एक ही टिप पे सारे जुड़े रहते हैं, तो उसमें होता है सिलिकन, सिल्क, कॉटन। अब आता है हमारा फाइलोटैक्सी। व्हाट इज़ अ फाइलोटैक्सी? तो फाइलोटैक्सी होता है द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड ब्रांच, की जो लीव्स का पैटर्न कैसा है ब्रांच एंड लीफ में। तो सबसे पहले इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आता है अल्टरनेट, जो सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड्स। इसका मतलब कि ये है कि हर ऐसे होते हैं, वो ईच नोड से ऐसे ऐसे होते हैं, ये होता है हमारा अल्टरनेट लीव्स ग्रो होती हैं। इसके एग्जाम्पल है चाइना रोज़, मॉस्टेड, सनफ्लावर, ये है हमारे अल्टरनेट के एग्जाम्पल। फिर आता है हमारा अपोजिट, द पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट ऑर्डर। इसका मतलब है कि वो एक ही नोड से होते हैं लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इसका कैलेस्ट्रोपिस एंड गोवावा इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है थर्ड इज वर्ल। वर्ल में क्या होता है, देन मोर देन 2 लीव्स आर अराइज एट अ नोड एंड फ्रॉम वर्ल, मतलब कि फ्लावर लाइक होते हैं इसमें, कि फ्लावर की तरह ग्रो होती हैं उसमें लीव्स, कि एक ही नोड पे कई सारी लीफ एक साथ होंगी। इसका है ना एलेस्टोनिया। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं याद करने के लिए। फिर इसके बाद आता है हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो मॉडिफिकेशन ट्रेंडल्स में होते हैं हेल्प फॉर क्लाइंबिंग, की जो लीव्स होती हैं वो ऐसे होती हैं ऐसे करके, जिससे कि ये किसी भी प्लांट के ऊपर या ज़मीन पे क्लाइंब कर सकें, मतलब चढ़ सकें। तो इसके एग्जांपल है पीस। सेकंड है हमारा स्पाइंस। स्पाइंस में क्या आता है, हेल्प फॉर डिफेंस एंड एग्जांपल ऑफ कैटिस। कैटी क्या होता है, जो स्पाइंस होते हैं वो प्लांट को मतलब कि डिफेंस करने हेल्प करते हैं, और जो कैटिस होता है वो कैक्टस होता है, वो उस जगह पे ग्रो करता है जहाँ पे वाटर बहुत कम होता है, तो उसकी जो जड़ें होती है बहुत दूर तक फैली होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। और इसमें क्या होता है, वो लीव्स को स्पाइन में इसलिए भी चेंज कर देते हैं जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो और वो वाटर को स्टोर कर पाएँ। और स्टोर नहीं करेंगे वाटर तो वो कैसे वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे, तो उन्हें वैसे सरवाइव करने के लिए अपने लीव्स को चेंज करना पड़ता है स्पाइंस में। अब आता है फ्लैशी लीव्स आर स्टोर इन फूड, जैसे गार्लिक और ओनियन। आपने देखा है कि जब हम गार्लिक और ओनियन की ग्रीन ग्रीन लीव्स होती हैं उसको भी हम फूड खाने में यूज़ करते हैं, और वो एक तरह से हमारे फूड में भी यूज़ होती हैं। अब आता है पेटियोल, हेल्प फॉर फोटोसिंथेसिस। जो पेटियोल होता है वो हमें हेल्प करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। Insectivorous plants, Venus and fly trap also modified in leaf। पिक्चर प्लांट पढ़ा होगा ना कि आपकी उसकी जो लाइफ है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, वो क्या करता है कि कोई भी जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी आता है तो वो उसको खा लेता है, मतलब कि उसको वो मतलब कि काम कर पाता है।